आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज जो है हम थोड़ी प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स किस पे? पेरीमीटर और एरिया, ये हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो सबसे पहले एक पहला सवाल देखते हैं। सवाल है कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है, उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। आपको ब्रेथ पता करना है और एरिया पता करना है। ये आपकी प्रॉब्लम है। फिर से पढ़ देता हूँ। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका ब्रेथ और उसका एरिया निकालना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। ये आपका हो गया रेक्टेंगल, ये लेंथ है 10, ब्रेथ नहीं पता है हमें, इसका पेरीमीटर पता है 36। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 36 लिख दिया। लेंथ कितना है? 10, लेंथ 10 प्लस ब्रेथ प्लस फिर से लेंथ 10 प्लस फिर से ब्रेथ। अब 36, 10 प्लस 10 20 प्लस बी प्लस बी, ब्रेथ प्लस ब्रेथ, दो बार ब्रेथ है, ऐसे लिख देते, ब्रेथ प्लस ब्रेथ। अब क्या करेंगे इसको कि हम ये देखेंगे कि ब्रेथ की जगह पे हम क्या नंबर रखें और उसमें क्या जोड़े कि 36 हो जाए। ठीक, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे रफ वर्क। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं कि अगर ब्रेथ हमारा 2 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा। ये 2 होगा, ये 2 होगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 20 24, तो ये नहीं आया आंसर। ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 20 32, 36 नहीं आया, ये भी नहीं। ब्रेथ थोड़ा सा बड़ा रख के देखते हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40, लेकिन यहाँ पे 36 है, ये ज्यादा हो गया, यानी कि 10 हमारा ज्यादा हो गया। थोड़ा सा कम करते हैं इसको, 8 सेंटीमीटर। चेक करके देखते हैं, 8 प्लस 8 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 36, आ गया 36, यानी कि हमारा ब्रेथ कितना है? 8 सेंटीमीटर, ये वाला। अब हमको ब्रेथ पता चल गया, तो एरिया निकालना है। एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 इंटू 8 80 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लीजिए इसको आप एक बार और थोड़ा सा समझिए, देखिए। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ निकालना है, एरिया निकालना है। पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला लिखा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हो गया 36, पेरीमीटर हो गया 36, 10 प्लस बी प्लस 10 प्लस बी, 10 प्लस 10 20 प्लस बी प्लस बी। अब हम यहाँ पे ब्रेथ की एक एक वैल्यू सोचेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे आप देख सकते हैं और रखते चले जाइए। हम देखते गए किस पे आंसर हमारा आ रहा है। तो हमने देखा कि जब हम ब्रेथ 8 सेंटीमीटर रखते हैं तो 8 प्लस 8 होता है 16,
16 में 20 ऐड करेंगे तो आएगा 36, यानी कि हमारा ब्रेथ हो गया 8 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या था 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने निकाला 8 सेंटीमीटर, तो एरिया आ गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है, इसका एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पेरीमीटर निकालना। ठीक, फिर से समझिए, एक स्क्वायर है जिसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमने बना दिया स्क्वायर, इसका हमें एरिया, इसकी ये साइड है, ये भी साइड है, एरिया क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया कितना है 16, साइड हमको पता नहीं है, ये साइड भी पता नहीं, इसमें भी हम चेक करेंगे। क्या चेक करना है कि क्या साइड रखें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 16 आ जाए। चेक करेंगे S1 यानी कि साइड 1 है, 1 इंटू 1 16 है, नहीं है। S2 2 होगा, S की जगह पे साइड 2 होगी, 2 इंटू 2 4, आया 16, नहीं आया, तो ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। S3 यानी कि साइड 3 इंटू 3 9, आया, नहीं आया। S4 4 इंटू 4 16, आ गया, यस, अरे वाह। तो S इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें साइड पता चल गई, अब तो इजी है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आंसर। तो ये 4 सेंटीमीटर ऐसा है जिसमें एरिया भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर भी 16 सेंटीमीटर है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, देखिए थोड़ा सा। क्या था क्वेश्चन, एक स्क्वायर है जिसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर हमको निकालना है। एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर है, साइड हमको पता नहीं है, लिख दिया हमने S और S। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया कितना है 16, साइड इंटू साइड। तो हमने चेक किया कि अगर हम S की जगह पे 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, क्या होता कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करते तो हमारा 16 आ जाता। तो हमको पता चला कि जब हमारे साइड 4 सेंटीमीटर होगी तो 4 इंटू 4 होता है 16, तो इसलिए हमारा साइड हो गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से हमारा एरिया आ रहा है। पेरीमीटर निकालना आसान है, चारों साइड को प्लस कर दिया, यानी कि S को 4 बार प्लस किया, इसका मतलब कि S को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 इंटू 4 हो गया 16 सेंटीमीटर। तो ये एक सेकेंड प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक गार्डन है, उसका लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 12 मीटर, उसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग कॉस्ट कितना है, ₹5 पर मीटर, तो टोटल कॉस्ट निकालना है। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक गार्डन है जिसका लेंथ 20 मीटर है, ब्रेथ 12 मीटर है, उसकी फेंसिंग कॉस्ट है ₹5 पर मीटर, यानी 1 मीटर फेंसिंग करने पे 5 रुपया लगता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होगा।
तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे। ये है गार्डन, लेंथ 20, ब्रेथ 12 मीटर। फेंसिंग करनी है। फेंसिंग कहाँ होती है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। यानी कि हमको इसको चारों साइड इसमें फेंसिंग लगानी है, तार लगानी है। तो जब हम चारों साइड हमको कुछ काम करना है तो इसका मतलब हमको समझ में आएगा कि हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल कितना है? 20 प्लस बी कितना है? 12। 2 20 प्लस 12 32, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मीटर आ गया आपका पेरीमीटर। यानी कि टोटल इसको प्लस एक तार लगाएंगे जो यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो टोटल जो लेंथ होगी उस तार की वो होगी 64 मीटर। तो अब हमको कॉस्ट क्या पता है? ₹5 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का 5 रुपए। तो टोटल कितना होगा? 1 मीटर के लिए 5 रुपया, 5 रुपीज लग रहा है। तो 64 मीटर के लिए कितना लगेगा? 1 मीटर के लिए 5 रुपीज, 2 मीटर के लिए 10 रुपीज, 3 मीटर के लिए 5 इंटू 3 15 रुपीज। यानी कि हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 5 से तो हमको आंसर आता जाएगा। तो इसका मतलब कि टोटल होगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो टोटल रुपीज कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 2 कैरी 6 5 जा 30 एंड 2 32, यानी कि 32 रुपीज 320 रुपीज टोटल कॉस्ट लगेगा इसको फेंसिंग करने के लिए। ठीक, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। यानी कि एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल दोनों का पेरीमीटर बराबर है। ये एस, ये आर, दोनों का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये दोनों बराबर है। रेक्टेंगल का लेंथ है 18 मीटर, ब्रेथ है 12 मीटर। तो इस स्क्वायर का आपका साइड कितना है ये निकालना है। क्वेश्चन फिर से बता देता हूं। एक स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल है। रेक्टेंगल का लेंथ 18 है, ब्रेथ 12 है, तो स्क्वायर का साइड कितना है? तो देखते हैं इसको। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 18 प्लस 12। 18 क्या है? लेंथ, ब्रेथ कितना है? 12, 2, 18 और 12 30, 60 मीटर आपका आ गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर भी कितना है? 60 मीटर। ठीक, तो आप क्या करेंगे देखिए। हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, ये कितना है? 60, ये है 60, 4 इंटू साइड। अब साइड की जगह पे साइड ऐसा हो जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए 60।
इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि साइड की जगह हमारी होती 5 मीटर, साइड होता 5 मीटर, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, 20 नहीं, साइड होता 10, 10 इंटू 4 40, अभी भी नहीं आया, 10 पे भी नहीं आया, 10 से भी ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा कितना, 12, 12 इंटू 4 48, अभी भी नहीं आया, और ज्यादा 15, 15 इंटू 4 60 आ गया, 15 यहां पे अगर रखें तो हमारा ये आ गया 60, तो हमारा साइड आ गया 15 मीटर, ये आ गया आंसर। आपको सोचा आपने, एक एक करके आप रखते जाइए, चेक करते जाइए, और आपको पता चल गया कि जब हमारा एस यानी कि इसका साइड 15 हो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 60 आता है। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रॉब्लम्स हैं एरिया और रेक्टेंगल की, जो आपको क्लास 5 के चैप्टर नंबर 11 में ग्रैंड मदर्स क्विल्ट का जो चैप्टर है उसके अंदर एरिया और पेरीमीटर, फिर से बता देता हूँ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये किसका है, रेक्टेंगल। और स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, ये किसका है, स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे तो आसानी से ये जो है क्लास 5 का चैप्टर 11 ग्रैंड मदर्स क्विल्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कोई सवाल है तो आप भेजिए, उसको करेंगे अगली बार।